वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं निर्भय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस रिंग थ्योरी के एक नए लेक्चर में, और जहां पे हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने पिछले क्लास तक रिंग और रिंग से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थे, ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशंस रिंग का और रिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, इन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया वहाँ पे। और हमने वहाँ पे देखा कि रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, उसके प्रूफ को भी देखा, और इससे रिलेटेड कुछ हमने आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक एग्जाम्पल्स मैं ही करवाऊँ तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय लग जाना है। तो इसलिए बहुत चीज़ें मैं आपको भी दूंगा, जो चीज़ें आपसे हो जाएंगी वही चीज़ें मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो जो मैं होमवर्क दूँ उस चीज़ को प्रॉपर वे में करना है। और फिलहाल चलिए आज के क्लास पे हेडिंग डाल लीजिए। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे रिंग थ्योरी में, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सैम 6 में, मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से सैम 3 में आपने ग्रुप थ्योरी 1 पढ़ा था और सैम 5th में जाकर आपको ग्रुप थ्योरी 2 मिलेगा, उसी तरीके से सैम 4th में आप रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 पढ़ रहे हैं। अब जब सैम 4 में जाएंगे तो वहाँ पे एक पेपर 14 मिलेगा आपको, कंपलसरी पेपर है वो, ठीक है ना। उसके जगह पे आप दूसरा ले भी नहीं सकते, कंपलसरी है वो। तो वहाँ पे आपको एक पेपर 14 नाम से मिलेगा, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 के नाम से। वहाँ पे ये सारे टॉपिक जैसे इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड हो गया, ये सभी टॉपिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। क्योंकि हमारा सैम 6 का भी बैच चल रहा है, तो इसलिए मैं दोनों को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। मुझे पता है कि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं जो चीज़ों को इंपॉर्टेंट बताऊँ उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इंटीग्रल डोमेन। एक्चुअल में देखिए आपके बुक में अगर देखेंगे तो इंटीग्रल डोमेन नाम से एक चैप्टर है, क्योंकि बुक मेरे पास भी है, मैं आपको बता दूं। पेज नंबर, पेज नंबर है 571। तो अगर आप देखेंगे तो 571 में 2 से 3 पेजेस का एक चैप्टर है और उसका नाम है इंटीग्रल डोमेन। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के साथ साथ फील्ड को भी डिस्कस करेंगे एंड, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है, और बाकी सारी चीज़ें तो बुक में अवेलेबल ही है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करें इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड को। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको पहले से बता रखा है। जब हम लोग रिंग पढ़ रहे थे, रिंग से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़े, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़े, तभी मैंने डिस्कस करा था। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी? तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता होंगी कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एक ऐसा रिंग होता है, मीन्स कि ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा रिंग होता है। रिंग कह देने का क्या मतलब हो गया कि ये नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कुछ ऑक्सिजन, प्रॉपर ऑक्सिजन को सेटिस्फाई करते होंगे, तभी तो ये रिंग है। मान लेते हैं कि ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना है, समझिए बात को, कि अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना है तो एडिशंस के रिस्पेक्ट में जो 5 ऑक्सिजन्स अबेलियन ग्रुप वाले होते थे वो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशंस में सिर्फ रिंग होने के लिए 2 ऑक्सिजन्स जो होते थे, अब चूंकि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना है उसके लिए 2 ऑक्सिजन्स और एक्स्ट्रा ऐड होते थे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होने के लिए। और ये 2 एक्स्ट्रा ऑक्सिजन्स क्या हैं, इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, ठीक है। मैं फिर भी आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा ऑक्सिजन्स होते थे कॉम्यूटेटिविटी और पॉसेसेस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मीन्स की कॉम्यूटेटिविटी और यूनिटी एलिमेंट 2 चीज़ एक्स्ट्रा आता था। और बाकी बात जो दोनों के रिस्पेक्ट में था, मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं यहाँ पे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ था आपको क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। फिर से आप ध्यान दीजिए कि किसी भी रिंग को हम लोग क्या क्या कह सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सिजन सेटिस्फाई करता था तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ कॉम्यूटेटिव रिंग कहते थे। बात को समझिए, अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 ना करके सेटिस्फाई करे सिर्फ 1,
सिर्फ कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करे तब हम इस रिंग को क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। और अगर ये 2 सेटिस्फाई करता है कॉम्यूटेटिविटी के साथ यूनिटी भी, तब हम इस रिंग को क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और अगर यही रिंग, बात को समझिए, यही रिंग अभी क्या बन चुका है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बन चुका है, और अगर यही रिंग कुछ और एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई कर जाए, तब हम लोग इसी रिंग को क्या क्या कह सकते हैं, रिंग तो पहला कह ही सकते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग भी कह सकते हैं, फिर क्या कह, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी कह सकते हैं, और साथ में इंटीग्रल डोमेन भी कह सकते हैं। बात को समझना है, इंटीग्रल डोमेन क्या है, सिंपली अगर हम बात करें तो इंटीग्रल डोमेन भी एक रिंग ही है जो कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पहले होता है। बात को समझिए, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तब हम लोग इस कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। कनेक्ट करना है, हर चीज़ों को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तभी जाकर आप बिना याद किए, मीन्स कि बिना रटे इस चीज़ के डेफिनेशंस को भी लिख सकते हैं और बहुत लंबे समय के लिए आपके दिमाग में भी ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है, क्लास बहुत लंबा हो रहा है, पेशेंस रख के देखना है। तो अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि किसी भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, समझिए बात को, किसी भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे कब, जब ये कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स या एक्स्ट्रा क्राइटेरिया या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मतलब समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल डोमेन क्या है, सिंपली एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ये इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ये जो हमने बॉक्स में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके बारे में हम लोग आते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करें उससे पहले सेम हम फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो फील्ड भी क्या है कि फील्ड भी क्या होता है, इंटीग्रल कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पे समझिए बात को कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है हमारा और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया तो इंटीग्रल डोमेन हो गया। और अगर इस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की जगह कोई दूसरा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो फील्ड हो गया। फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में बहुत थोड़ा डिफरेंस है कि दोनों का दोनों कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ही होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो इंटीग्रल डोमेन, और कुछ अलग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो क्या होता है, फील्ड होता है। बात समझ आ रही होगी। चलिए अब हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा और अच्छे से देखें कि ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे और उसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। चलिए तो देखते हैं इंटीग्रल डोमेन के बारे में। ठीक है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना दिए, ठीक, और हम क्या कह दिए कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कह देने का मतलब हो जाता है कि ये एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स कर ही जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में कितना ऑक्सियम्स, 4 ऑक्सियम्स, और ठीक है इतना। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो होता है एटलीस्ट ऐसा कह सकते हैं विथ नो जीरो डिवीजर। मैं जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा था वो यही है। समझ आ रहा क्या होता है इंटीग्रल डोमेन, क्या होता है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यहाँ से यहाँ तक का मतलब होगा कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और चौथा और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है, विथ नो जीरो डिवीजर। नो जीरो डिवीजर का मतलब मैंने इसलिए पहले ही जीरो डिवीजर और विदाउट जीरो डिवीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा था आप लोगों के लिए। ठीक है ना, मैंने पहले ही बता रखा है कि जीरो डिवीजर और विदाउट जीरो डिवीजर क्या होता है। विदाउट जीरो डिवीजर को ही कहते हैं विथ नो जीरो डिवीजर। अब विथ नो जीरो डिवीजर का मतलब ये होता है कि अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो ये चौथा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। और इसका मीनिंग ये होता है कि आप ए लीजिए, ए नॉन जीरो लीजिए, बी भी नॉन जीरो लीजिए, तो आपको ए बी का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो मिलेगा। किसके लिए, एटलीस्ट, या ऐसे कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इस चीज़ के लिए जहाँ पे ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो है। समझ में आ रहा है कि किसी भी रिंग को, मीन्स कि किसी भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को इंटीग्रल डोमेन कहते हैं कब, जब वो विथ नो जीरो डिवीजर हो। विथ नो जीरो डिवीजर का मतलब कि उसमें, उस रिंग में कम से कम एक से अधिक नॉन जीरो एलिमेंट मिलने चाहिए जिनका प्रोडक्ट नॉन जीरो हो। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पे होता है कि कम से कम एक से अधिक, मोर देन वन।
मोर देन वन नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिलने चाहिए जिनका 2 नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो। क्लियर है? अभी हम लोग इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग, ये चीज़ तो था हमारा इंटीग्रल डोमेन था, ये इंटीग्रल। अब हम लोग आते हैं फील्ड के बारे में। ठीक है, फील्ड भी क्या होता है, सिंपली फील्ड को चलिए हम लोग यहाँ आर सेट लिए थे, यहाँ पे हम एफ सेट ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पे भी वही होता है कि अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी फील्ड। समझिए बात को, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को ही हम लोग फील्ड कहते हैं। यहाँ पे समझिए, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहने का मतलब ये होता है कि पहले ये बहुत सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स, मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में 4 ऑक्सियम्स, 4 ऑक्सियम्स या 5 ऑक्सियम्स, 4 ऑक्सियम्स, यस, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कराना है ना पहले हमें, तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 4 ऑक्सियम्स, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कितने होते हैं, 2। बात को समझना है कि फील्ड क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है जो एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने से फील्ड कहलाता है। और ये एक्स्ट्रा क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्राइटेरिया जस्ट क्या, possesses multiplicative inverse of each non-zero element। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है क्या ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स था, यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टी जो था, कह सकते हैं आप ऑक्सियम्स कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, वो जिस तरीके से यहाँ पे चौथा क्या था, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के बाद था ये विथ नो जीरो डिवीजर होना चाहिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाला जो है वो क्या कहता है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मीन्स कि जो आपका ये सेट एफ है, इसके अंदर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन सभी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहने का क्या मतलब होता है भाई, चलिए हम इसको समझाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, इसके बाद हम डेफिनेशन जानेंगे दोनों का। चलिए, जैसे कि मान लीजिए एफ के अंदर एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और x क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। मान लेते हैं कि f के अंदर एक x एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, और तो हमें क्या, इस चीज़ को फील्ड होने के लिए ऐसा होना है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए, इसके लिए, इस x के लिए एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए यहाँ पे जिसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जो ऑपरेशन डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन उसके रिस्पेक्ट में किया जाए, तो यहाँ पे कितना आ जाए, यूनिटी एलिमेंट आ जाए। यूनिटी कौन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला। मीन्स कि ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आपको पता है हमेशा यूनिटी एलिमेंट 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 1/x आप कर सकते हैं कि x के लिए एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल रहा है, क्या लिखा हुआ कि x के लिए एक एलिमेंट यहाँ पे 1/x मिला, जिसको आप ऑपरेट कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है। और ध्यान रखना है कि पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये कहाँ पोजेस करना चाहिए, इस f में ही पोजेस करना चाहिए, तभी हम लोग क्या पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला जा सकता है, ये बहुत ईजी है, किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला जा सकता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी में बिलोंग करना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कह पाएंगे, उस चीज़ को फील्ड कह पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे चल के ये चीज़ें बहुत यूज़ होंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे तो इंटीग्रल डोमेन में बहुत क्लियर था कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के बाद विदाउट जीरो डिवीजर होना चाहिए, विथ नो जीरो डिवीजर होना चाहिए हमारा सेट या हमारा रिंग। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो चौथा प्रॉपर्टी था कि पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका और क्या मीनिंग होता है, देखिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे एफ के लिए, इसके लिए हम बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहला ऑक्सियम्स एडिशंस की बात कर रहे थे। तो एडिशंस में क्या क्या होता था भाई, ये सभी को पता है कि 5 ऑक्सियम्स होते थे, और वो 5 क्या क्या होते थे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस में हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको भी चलिए अगर आप लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं
क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको हम लोग जीरो एलिमेंट भी कहते थे चूंकि एडिशंस है। उसके बाद क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जिसको हम लोग नेगेटिव एलिमेंट भी कहते थे। तो आपको पता है कि अगर ये 5 क्राइटेरिया कोई सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, अबेलियन ग्रुप कहते थे। याद आया कुछ, अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है। हमने आपको वहाँ जब रिंग पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशंस भी बताया था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट से बना जैविक स्ट्रक्चर रिंग होने से पहले वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है एडिशंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये 5 ऑक्सीजन सेटिस्फाई करता था। अब उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए मल्टीप्लिकेशंस में, चूँकि आपको पता अभी मैंने इतना बता रखा है और हम इतना यूज़ कर सकते हैं कि फील्ड होने के लिए वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। और कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होने के लिए भाई क्या होता है, एडिशंस में 4 ऑक्सीजन सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन कौन, क्लोजर लॉ। क्लियर है, क्लोजर लॉ। चलिए हम कुछ ये कर देते हैं ताकि देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ होना चाहिए, क्लोजर लॉ। पहला क्लोजर लॉ होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एसोसिएटिविटी, फिर तीसरा क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिविटी, फिर चौथा क्या होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 4 ऑक्सीजन्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो बात आता था, इस चीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स होते हैं, ये चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे आपको 4th में बता रखा था क्या, कि पॉसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यहाँ पे हम एडिशंस में क्या, इसी नेगेटिव एलिमेंट को क्या कहते थे, पॉसेसेस एडिटिव इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या हम उस जो 5वां जो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन था हमारा चौथा, उसको हम इसी में नहीं ऐड कर सकते कि अब ये 4 ऑक्सीजन्स ना दे करके जो एक्स्ट्रा बात कर रहे थे अगर वो इसी में हम दे दें, इस चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है तो वो जो ऑक्सीजन्स है वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस चीज़ को। हम यहाँ कह सकते हैं क्या, पॉसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपली हम इसको इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब जरा आप ध्यान दीजिए कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर लॉ, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर है। एडिशंस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव, इसके रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव है। एडिशंस के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी कॉम्यूटेटिव है। एडिशंस के रिस्पेक्ट में जीरो एलिमेंट, जीरो को हम लोग आइडेंटिटीज एलिमेंट, और आइडेंटिटीज को अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो जिसे हम लोग यूनिटी कहते हैं, तो इधर जीरो है उसके जगह पे इधर यूनिटी है। अब उसके बाद नेगेटिव, यहाँ क्या है, पॉसेसेस एडिटिव इनवर्स, पॉसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बात को समझिए, ये 5 ऑक्सीजन्स हो जाने से हम लोग कहते हैं कि अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। तो भाई ये भी तो अबेलियन ग्रुप हो गया। ये फील्ड होने के लिए जो ये क्राइटेरिया एक्स्ट्रा आ रहा था, जो कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को अब क्या बना रहा है कि वो रिंग कॉम्यूटेटिव वो फील्ड होगा, उससे पहले वो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस तो पहले से होता है, अब वो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। यही मैं उतने देर से बताने का प्रयास कर रहा था, और ये चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है फील्ड और इंटीग्रल डोमेन, ये तो 2 मिनट में भी बताया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, इसलिए मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो देखिए हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ज़रा बात को समझिए। हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे फील्ड का डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वैसा नॉन एम्प्टी सेट, हम सेट के बारे में बात करें भाई, देखो वैसा नॉन एम्प्टी सेट जो एडिशंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। समझ में आ रहा बात को, एडिशंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप कहने का मतलब कि ये 5 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो। समझ में आ रहा है, कोई नॉन एम्प्टी सेट अबेलियन ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो तो हम लोग उस नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड कह पाएंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। इंटीग्रल डोमेन क्लियर हुआ, ये फील्ड क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस देखते हैं इंटीग्रल डोमेन का, और उसके बाद देखेंगे हम लोग फील्ड का। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। इंटीग्रल डोमेन हेडिंग दीजिए।
देखिए इन सभी चीज़ों का डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं और बुक में तो सारी चीज़ों का डेफिनेशन है ही। और मेरा एक पर्सनल सजेशन आप लोगों से ये रहेगा कि जो भी चीज़ें हैं, थ्योरम वगैरह हो गया या किसी भी टॉपिक का डेफिनेशंस हो गया, उन चीज़ों को बुक से फॉलो करने का ज़्यादा कोशिश करें। क्योंकि आप जब एक बार बुक के लैंग्वेज को समझना सीख जाएंगे, देखिए, तो फिर आप खुद से भी बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना सीख जाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप बुक के लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए, समझना सीख गए, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि बुक को फॉलो किया जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये स्पेशल चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे टीचर्स लोग ये कहते हैं कि हमारा नोट्स बहुत बेहतर है, सिर्फ हमारे नोट्स से पढ़िए। बुक क्या है, बुक तो ये है जो कुछ भी लिख देता है। तो मैं उन टीचर्स के लिए भी स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप क्या हैं और वो बुक का ऑथर क्या है। समझ में आ रहा है आपको? आपको एक स्टूडेंट के जैसा सोचना है कि आपके टीचर सही है या वो बुक का राइटर सही है, जो उतने काबिलियत होने के बाद ही तो वो बुक लिख रहे हैं ना। मैं इसके सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टीचर ऐसा कहता है कि मेरा नोट्स बहुत अच्छा है और बुक बहुत मतलब उल्टा पुल्टा लिख रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बुक को फॉलो करें। बुक बहुत मतलब एक बुक नहीं, 2 बुक 3 बुक, बहुत सारे बुक का कलेक्शन रखें, उसके बाद बुक को फॉलो करें, ना कि किसी के नोट्स को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन के डेफिनेशंस को बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशंस दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई कि कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज़्यादा, समझ में आ रहा है? मोर देन वन एलिमेंट इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट इज नॉन जीरो। मतलब समझ में आ रहा है कि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वे विदाउट जीरो डिविजर होने चाहिए। विदाउट जीरो डिविजर कहने का मतलब ही होता है कि इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट इज नॉन जीरो। और ये चीज़ क्या होता है कि वही कॉम्यूटेटिव रिंग विथ इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या लिखना है? सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन को हम लोग कैपिटल आई और कैपिटल डी से कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको कभी रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्स में तो खास करके नहीं करना। तो क्या लिखा हुआ है? सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे करना क्या होगा कि आप सेट ऑफ एक इंटीजर्स लेंगे, मान लेते हैं उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशंस को, एडिशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से। आपको दिखाना क्या है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन से स्ट्रक्चर बन रहा है इंटीजर के साथ, ये जो क्या है वो इंटीग्रल डोमेन है। और इंटीग्रल डोमेन को दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा? आपको सिंपली ये चीज़ें दिखानी होगी कि ये सबसे पहला तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जो कि हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से प्रूफ करा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशंस कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हमने प्रूफ कर दिया किसके लिए? इंटीग्रल डोमेन के लिए। और आपको पता है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ साथ उसे क्या होना चाहिए? इन विच प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट इज नॉन जीरो। मतलब फिर उसके बाद आपको दिखाना होगा कि कोई भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं आई से, और उसके बाद आपको दिखा देना होगा कि ए डॉट बी भी नॉन जीरो होगा। हम ऑब्वियस से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आई एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आई। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो विच इज बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब यही होता है ना कि ए बी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं, और ये बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके किया हुआ है। तो ये चीज़ से मैं ये प्रॉब्लम जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
अब आपको एक मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, वो भी आप खुद से करेंगे। अ रिंग बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। आपको एक एग्जांपल्स देना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो अभी मैं दे रहा हूँ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग विच इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्या बोला जा रहा है, देखिए तो जैसे अभी हमने एक सेट ऑफ इंटीजर्स उठाया था, सेट ऑफ इंटीजर्स जो था वो क्या होता था, रिंग भी होता था। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स जो था वो रिंग भी होता था और वो इंटीग्रल डोमेन भी होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें एक एग्जाम्पल से ऐसा लिखना है, गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। हमें रिंग का एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है, मतलब एक ऐसा रिंग लेना है जो रिंग तो है और इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो यहाँ पे आपके बुक में बहुत अच्छे से किया गया है। देखिए ये प्रॉब्लम पूछा भी गया है और आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या कह रहा है प्रॉब्लम, देखिए तो यहाँ पे आपका आंसर्स किया हुआ है और आपको प्रूफ करके भी दिखाना है, या फिर आप सिंपली ध्यान में भी रख सकते हैं। द सेट ऑफ ई, या लिखा हुआ है दिस सेट ई ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विथ जीरो इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ usual additions and usual multiplications. This ring does not possess unity element. This ring does not possess unity element. मतलब ये रिंग तो हो गया, जो सेट ऑफ इवन वाला बात कर रहे थे, इवन इंटीजर्स का सेट बात कर रहे थे, वो क्या हो गया, वो आपका रिंग हो गया, लेकिन वो डज नॉट पॉजेस यूनिटी एलिमेंट। मतलब वो यूनिटी एलिमेंट पॉजेस नहीं कर रहा है। यूनिटी एलिमेंट पॉजेस नहीं कर रहा मतलब वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है। और जैसे ही पहला क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो इंटीग्रल डोमेन होने का सवाल ही नहीं है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं अभी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के बारे में क्या कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है कि दिस सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विथ जीरो, ठीक है। सेट, ये जो हमने ई मान रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ई जो मान रहे हैं ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विथ जीरो, जीरो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये जो सेट बन रहा है ना, ये सेट सिर्फ और सिर्फ रिंग है, नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। सॉरी, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है। यूनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूनिटी एलिमेंट पॉजेस नहीं कर रहा है। इसका बाइनरी स्ट्रक्चर जो ऑपरेशंस बनेगा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये रिंग तो है लेकिन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं होने से ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें यहीं पर हम लोग रहने देते हैं और इसके बाद हम लोग अब फील्ड को शुरू करते हैं कि फील्ड का प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। सेम इसी तरीके से उसका भी डेफिनेशंस होगा, लिख लीजिए फील्ड ठीक है, फील्ड लिख लीजिए। फील्ड का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग फील्ड कब कह देंगे, जब वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो। बस यही तीन चीज़ तो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन है फील्ड का। देखिए फील्ड का डेफिनेशंस आप और भी तरीके से लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन लिखा कि अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ क्या कह सकते थे, इफ द कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पॉजेसेस या विथ नो जीरो डिविजर, यही ना कि जो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नो विदाउट जीरो डिविजर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते थे फील्ड को कि अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी फील्ड if commutative ring with unity possesses multiplicative inverse. Simply, if commutative ring with unity possesses multiplicative inverse of each non-zero element, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए वो सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉजेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो एलिमेंट का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं फील्ड प्रूफ करने के लिए, जीरो एलिमेंट के लिए नहीं है वो रूल, ठीक है। वो किसके लिए है कि पॉजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट, मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फील्ड का डेफिनेशन है कि लेट एफ बी अ सेट एंड लेट टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशंस डिनोटेड बाय दिस एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोटेड बाय दिस बी डिफाइंड ओवर द सेट एफ,
ठीक है, ओवर द सेट एफ। उसके बाद f के ऊपर ये दो ऑपरेशंस डिफाइंड है, उसके बाद अगर ये ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में f अबेलियन ग्रुप हो जाए, पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस क्या है कि देखिए ध्यान रखना है कि हमने क्या बताया कि नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजेस करने चाहिए, तो आप पूरे f के लिए नहीं कह सकते अबेलियन ग्रुप, तो इसीलिए हमने लिखा है कि द सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए। और तीसरा क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि देन f इज कॉल्ड अ फील्ड। क्लियर। अब अगर ये डेफिनेशन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं कि अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज a commutative ring with unity possesses multiplicative inverse of each non-zero element is said to be field। फिर से सुन लीजिए, a commutative ring with unity, ठीक है, a commutative ring with unity possesses multiplicative inverse of each non-zero element is called a field। सिंपली वहाँ से भी लिख सकते हैं आप। और ये हो गया। चलिए अब हम लोग इसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ें। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आशा है। देखिए डेफिनेशंस तो आपको बहुत सारे बुक्स में भी मिल जाएंगे, थोड़ा उनको समझना ये इंपॉर्टेंस है। देखिए, और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव डेफिनेशंस भी लिखा हुआ है आपके बुक में, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस तरीके का हमने बहुत सारा प्रॉब्लम्स किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 का बात करें तो लिखा हुआ है दिस सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू। दिस सेट ऑफ नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू। इस तरीके के नंबर्स का एक सेट है, उस सेट को आप कुछ भी मान सकते हैं प्रूफ करने समय। वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स, वेयर a एंड b आर, वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स। अब आपको प्रूफ वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स इज अ फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी जो सेट है, मान लेते जो सेट है, जिस सेट में इस टाइप्स के नंबर हैं जहाँ पे a और b रेशनल नंबर्स हैं, तो ये जो सेट होगा मीन्स की वही चीज़, ये जो सेट होगा वो क्या होगा, फील्ड होगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन एक बार। दिस सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स इज अ फील्ड अंडर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो फील्ड प्रूफ करना है। फील्ड प्रूफ करने के लिए सिंपली एडिशंस के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट s इज एन सेट ऑफ द ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी रूट टू वेयर a एंड b आर रेशनल्स। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कुछ इस तरीके से, ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया आपका, ये सिंबल दे देते हैं रेशनल नंबर्स के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट दिस इज अ फील्ड, वी हैव टू शो दैट दिस इज अ फील्ड। अब फील्ड शो करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सिजन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस पे 5 ऑक्सिजन प्रूफ करने होंगे, जो कि आप बहुत ईजी वे में कर लेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अब 5 ऑक्सिजन प्रूफ करने हैं। पहले हमें रिंग प्रूफ करने के लिए 2 करना होता था, कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए 4 करना होता था, फील्ड के लिए यहीं पे 5 करेंगे और उसके बाद सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देंगे, ये फील्ड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें? तो ये मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को समझाने की आवश्यकता है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, पेज नंबर 577। वहाँ पे लिखा हुआ है दिस सेट m ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू वेयर a एंड b आर इंटीजर्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू is a commutative ring with respect to usual additions and multiplications. The ring possesses unity element and is an integral domain but not a field। मतलब यहाँ पे एक आपको सेट दिया हुआ है कि एक सेट M है जिसमें a प्लस बी रूट 5 इस तरीके के फॉर्मेट के नंबर्स हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर्स से हैं, a और b इंटीजर्स से हैं। आपको दिखाना है कि ये जो सेट M है वो इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। क्या दिखाना है, दिस द रिंग पॉजेस यूनिटी एलिमेंट एंड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। आपको दिखाना है इंटीग्रल डोमेन है पर वो फील्ड नहीं है। तो ये भी सिंपली वही बात है। सबसे पहले एडिशंस के रिस्पेक्ट में हम दिखाएंगे कि वो 5 ऑक्सिजन सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में दिखा देंगे कि वो जो भी रिक्वायर्ड ऑक्सिजन है इंटीग्रल डोमेन के लिए मीन्स की कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए वो है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता है। उसके बाद इंटीग्रल डोमेन के लिए जो बात करेंगे हम लोग तो विदाउट जीरो डिविजर है, और फील्ड के लिए बात करें तो दिखा देगा कि वो फील्ड नहीं होगा। ये बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं, आसानी से आप इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। और अब एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट एग्जाम्पल्स, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्वेश्चंस लिख लीजिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इस चीज़ को।
अभी जो मैं तीनों प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, इन चीज़ों को हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब चूंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत करा रखे हैं तो इसलिए मैं यहाँ करवाऊँ तो हो सकता है आपको बोरिंग फील हो, इसलिए मैं अभी इन चीज़ों को नहीं करवा रहा हूँ फिर से। एक प्रॉब्लम है कि गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड। जैसे हमने वहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें एक एग्जाम्पल्स लिए थे कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विद जीरो, वो जो हमने सेट बनाया था वो रिंग तो था बट इंटीग्रल डोमेन नहीं था। उसी तरीके से यहाँ पे आपको लिखा है कि गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड। ये आपको एग्जाम्स में पूछा गया है और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक आपको रिंग ऐसा ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव प्रूव्ड इन द चैप्टर ऑफ रिंग दैट रिंग ऑफ इंटीजर्स आई इज एन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड ऑल्सो आई डज नॉट पॉजेस जीरो एलिमेंट। मतलब कि जो हमने वहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो आई है वो इंटीग्रल डोमेन है, ये चीज़ हमने प्रूफ किया, अभी प्रूफ किया। और अब यहाँ पे देखेंगे तो इंटीजर्स में इंटीजर के जो सेट होते हैं ना, इससे आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए ए उठा लेते हैं, हम प्रैक्टिकली 2 उठा लेते हैं, ठीक। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। तो देखिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पॉजेस कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कौन से एलिमेंट होते हैं, इंटीजर्स। क्या 1/2 इंटीजर्स है? नहीं है। तो एक हमने नॉन जीरो एलिमेंट उठाया यहाँ से और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो था वो यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये फील्ड नहीं हो सकता। फील्ड होने के लिए कंडीशंस होना चाहिए था कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ मिलना चाहिए। तो हम लोग सिंपली इसको बहुत अच्छे से प्रूफ कर पाएंगे। सबसे पहले एक सेट लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले हम दिखा देंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है। और उसके बाद हम दिखा देंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन इस क्राइटेरिया को होल्ड नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये इंटीग्रल डोमेन तो है बट फील्ड नहीं है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि गिव एन एग्जांपल्स ऑफ रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड। ये भी दे सकता है, या फिर आपको एग्जांपल्स ऐसा भी दे सकता है कि गिव एन एग्जांपल्स विच इज़ एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स अगर हो रही होंगी, ये 3 क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं, इन 3 क्वेश्चन में कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हम लोग इस चीज़ को अगले क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। चलिए आज क्लास को ऑफ करते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।